हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड ऑन डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसा कि आपने वाइट स्क्रीन पर देख लिया होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें हम दो तरह के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, जो एक तो डिवीज़न लेवल पर हैंडल होते हैं, दैट इज़ डिवीज़न कंट्रोल यूनिट्स द्वारा, और एक हेडक्वार्टर कंट्रोल यूनिट्स द्वारा हैंडल होते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर कुछ स्टोर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। उनके अंदर जो भी एसओपीज हैं, ठीक है, पीसीएमएम लेवल पर और सीएमएम लेवल पर, डिप्टी सीएमएम लेवल पर उनकी क्या एसओपीज हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है, डेलीगेशन ऑफ पावर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसके थ्रू होता है। और इसके अंदर जो मेंबर फाइनेंस है वह अपने लोअर लेवल के ऑफिसर्स को अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अगर हम मेंबर फाइनेंस की बात करें तो यह पोस्ट तो वैकेंट है, लेकिन इसे लुक आफ्टर कर रही हैं एमएस रूपा श्रीनिवासन, जो कि एट प्रेजेंट डीजी नायर हैं, डायरेक्टर जनरल नायर। तो उनके द्वारा इसे लुक आफ्टर किया जा रहा है, जो कि एक सीनियर मोस्ट अकाउंट ऑफिसर हैं इंडियन रेलवेज के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की, तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसओपी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 50 लाख फॉर ईच टेंडर। तो यहाँ पे बात की जा रही है 50 लाख रुपीस के लिए जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज होंगे वह कौन होंगे? सिलेक्शन ग्रेड ऑब्लिक जे ग्रेड, सीनियर स्केल ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज बोथ ए एंड बी, और जूनियर स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसओपी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 करोड़ फॉर ईच टेंडर। तो इस केस में अगर हम 4 करोड़ की बात करें तो इसके लिए जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो कौन होंगे? तो सिलेक्शन ग्रेड ऑब्लिक जे ग्रेड, सीनियर स्केल ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, जूनियर स्केल, और नन। तो फॉर वैल्यूज अप टू 4 करोड़, इसके लिए जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे वह सिलेक्शन ग्रेड ऑब्लिक जे ए ग्रेड होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसओपी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 500 करोड़ फॉर ईच टेंडर। तो इस केस में रेलवे बोर्ड, सेकंड ऑप्शन है जीएम, थर्ड ऑप्शन है पीएचओडी ऑब्लिक सीएचओडी, और नन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज जीएम सर, जनरल मैनेजर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसओपी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अबव 20 करोड़ एंड अप टू 100 करोड़ फॉर ईच टेंडर। तो यहाँ पे जो सम है वह 20 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है फॉर ईच टेंडर। और इसके लिए अगर हम डिवीजन कंट्रोल यूनिट की बात करें तो डीआरएम, एडीआरएम, पीएचओडी और सीएचओडी। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आवर रिस्पेक्टिव डीआरएम साहब। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बात की जा रही है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसओपी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अबव 100 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़। तो जैसा कि देखा था हमने, अबव 500 करोड़ के लिए जो था
वह जीएम सर के पास था। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसओपी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अबव 100 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़, तो यह प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होगी और चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी SOP for acceptance of service contract above 4 crore and up to 20 crore for each tender। तो above 4 crore and up to 20 crore है, तो इस केस में ऑप्शन है ADRM, DRM, सिलेक्शन ग्रेड /J ग्रेड, PHOD/CHOD। तो यहाँ पे DRM के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो SOP है वह 20 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है, और 4 करोड़ से 20 करोड़ के लिए जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वह ADRM साहब होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज ADRM। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में SOPs पूछी जा सकती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेंडर्स ऑफ हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड एंड अदर यूनिट्स की। तो अभी हमने टेंडर्स ऑफ डिवीजन कंट्रोल्ड यूनिट्स पर चर्चा करी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे हेडक्वार्टर कंट्रोल्स एंड अदर यूनिट्स के टेंडर्स की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी SOP फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अबव फॉर 4 करोड़ एंड अप टू 20 करोड़ इन टेंडर्स ऑफ हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड एंड अदर यूनिट्स। तो जहां भी हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड एंड अदर यूनिट्स होंगे, तो इसके लिए अगर 4 करोड़ से 20 करोड़ के लिए खर्च करना है, तो यहाँ पे किसके द्वारा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे? सिलेक्शन ग्रेड /J ग्रेड, जूनियर स्केल, SAG और सीनियर स्केल। तो 4 करोड़ से 20 करोड़ के लिए यहाँ पे SAG, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। सो ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी SOP फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अबव 20 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़। तो अबव 20 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़ के लिए यह PHOD/CHOD। ठीक है, PHOD/CHOD। अगर हम बात करें डिवीजन कंट्रोल यूनिट की, तो वहां पे जो यह सम था PHOD और CHOD के लिए वह 100 करोड़ से 500 करोड़ था। लेकिन हेडक्वार्टर कंट्रोल यूनिट की अगर बात करें, तो यहाँ पे PHOD और CHOD के लिए जो सम है वह 20 करोड़ से 500 करोड़ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी SOP फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अबव 500 करोड़ इन टेंडर्स ऑफ हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड एंड अदर यूनिट्स। तो अबव 500 करोड़ के लिए इसका आंसर जो होगा वह GM, जनरल मैनेजर ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर रिक्रूटमेंट टेंडर्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर रिक्रूटमेंट टेंडर्स चेयरमैन RRB शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ। तो इस केस में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं वह किसकी पावर को एक्सरसाइज करेंगे? CHOD, GM, SAG और JAG। तो इसका आंसर हो जाएगा, फॉर रिक्रूटमेंट टेंडर्स चेयरमैन RRB विल एक्सरसाइज द पावर ऑफ CHOD। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहाँ पे। फॉर RRB, दैट मीन्स व्हाट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, for the RRB standards accepted at zonal railway levels, the variation in quantities will be approved by if the revised value of the agreement lies within their current tender acceptance power. Secretary RRBs, Chairman RRBs, Director Finance Expenditure and none. तो इसका आंसर हो जाएगा, that will be a Chairman RRB. So option number B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में।
अब हम नेक्स्ट टर्म में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है एसओपी फॉर लिमिटेड टेंडर्स। इसके अंदर हम स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम अभी लिमिटेड टेंडर्स की बात कर रहे हैं। तो एसओपी फॉर लिमिटेड टेंडर्स ऑफ द ऑर्डिनरी आइटम्स दैट इज नॉन जेम आइटम्स, जो कि नॉन जेम आइटम्स हैं जिन्हें कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से परचेजिंग नहीं की जा रही है। इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे पीसीएमएम, सीएमएम एंड डिप्टी सीएमएम की एसओपी तो क्या है, तो अप टू 25 लाख रुपीज, अप टू 50 लाख रुपीज, अप टू 10 लाख रुपीज एंड नन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अप टू 25 लाख रुपीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फॉर नॉन जेम आइटम्स जो हैं उनकी परचेजिंग अगर होती है तो पीसीएमएम, सीएमएम एंड डिप्टी सीएमएम उनकी जो एसओपी होगी वह अप टू 25 लाख रुपीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो एसओपी फॉर लिमिटेड टेंडर पीसीएमएम पावर्स इज, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर्स की पावर देख रहे हैं। एसओपी इन इमरजेंसी इंक्लूडिंग आइटम्स अवेलेबल इन जेम, सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसिटी आइटम्स, और आइटम्स फॉर विच अप्रूव्ड लिस्ट इज इशूड बाय सेंट्रलाइज्ड एजेंसी लाइक आरडीएसओ और कोर। तो इसके लिए एसओपी जो ये 3 पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, तो इनके लिए अगर हम लिमिटेड टेंडर्स की बात करें तो पीसीएमएम पावर्स कितनी होगी, अप टू 5 करोड़, अप टू 1 करोड़, अप टू 10 करोड़, अप टू 20 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अप टू 10 करोड़। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट विल पीसीएमएम हैज द पावर अप टू 10 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। एसओपी फॉर लिमिटेड टेंडर्स सीएमएम पावर्स दैट इज चीफ मटेरियल मैनेजर्स इन अबव ऑल 3 केसेस, लाइक इमरजेंसी केसेस हो गया, पैसेंजर और सेफ्टी आइटम्स के केसेस हो गए, या ऐसे केसेस जिनमें कि कोर और आरडीएसओ द्वारा ऐसे मटेरियल्स की डिमांड की जा रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एसओपी फॉर लिमिटेड टेंडर्स इन केस ऑफ सीएमएम दैट विल बी अ 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। जैसा कि हमने देखा पीसीएमएम की पावर जो थी इस केस में 10 करोड़ थी, तो यहाँ पे जो सीएमएम की पावर होगी वह अप टू 5 करोड़ होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज अप टू 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। एसओपी फॉर लिमिटेड टेंडर डिप्टी सीएमएम पावर्स इन अबव ऑल 3 केसेस इज अप टू 2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़ एंड 3 करोड़। तो इस केस में अगर हम डिप्टी सीएमएम की बात करें तो डिप्टी सीएमएम के लिए इन तीनों केसेस के अंदर जो एसओपी होगा वह कितना होगा, दैट विल बी अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि पीसीएमएम के लिए यह 10 करोड़ था, सीएमएम के लिए यह 5 करोड़ था, और डिप्टी सीएमएम के लिए यह 1 करोड़ है। दैट मीन्स 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, और यह हमारा आज के इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ बोला जा रहा है लिमिटेड टेंडर पैनल शुड हैव मिनिमम एक्सेप्ट वेयर अप्रूव्ड लिस्ट इशूड बाय आरडीएसओ और पीयूष। तो लिमिटेड टेंडर पैनल के अंदर कितनी फर्म्स होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे बात की गई है 3 फर्म्स, 4 फर्म्स, 5 फर्म्स और 10 फर्म्स। तो लिमिटेड टेंडर पैनल should have minimum 3 firms except where approved list issued by RDSOs और PUs। तो लिमिटेड टेंडर पैनल के पास कम से कम जो है तो 3 फर्म्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसे केसेस जहाँ पे इसकी लिस्ट को RDSOs और PUs द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता, तो इस केसेस में कम से कम 3 फर्म्स तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने टोटल 16 क्वेश्चन को
15 मिनट से कम टाइम में डिस्कस करा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आगे के जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम ओपन टेंडर्स और साथ में जो सिंगल टेंडर्स हैं उनके लिए एसओपी क्या है, और कुछ जो टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। संभवतः वीडियो को लाइक करने में आपको आपके द्वारा कंजूसी की जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। डोंट बी स्टिंजी इन सच केसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।